और आप आरओ साहब अच्छा नहीं किए। कमिश्नर साहब पढ़ रहे हैं, प्रधान सचिव पढ़ रहे हैं, हमारे सचिव और सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने लायक है ना। तो आपने अपठनीय लिख करके इनको तंग और परेशान क्यों किया? इनसे एक बार कारण पूछिए, लीजिए इनसे स्पष्टीकरण। ऐसा मत करिए, फिर ताली मत बजाइए प्लीज, और इसको लाइव भी मत करवाइए। आग्रह हमने किया है, कोई लाइव नहीं करेंगे। ठीक है माता जी, आप जाइए, धन्यवाद। जाइए आप, एक सप्ताह के अंदर डीसीएलआर इनका जो भी निर्णय है, इनका मामला जरूर है सीओ साहब, सुन लीजिए, तो इनको न्याय दिलवा कर करके। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त तेवर एक बार फिर देखने को मिला है, जब जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जमीन विवाद के एक मामले में उन्होंने सीओ को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, मंत्री का गुस्सा पत्रकारों पर भी फूट पड़ा और लाइव कवरेज बंद कराने की कोशिश की गई। दरअसल जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक जमीन विवाद का मामला सामने आया, जिसमें टाइटल सूट का आदेश पहले ही हो चुका है। इस मामले में कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के साथ साथ एसडीएम का आदेश भी मौजूद है। बावजूद इसके संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। जब मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस लापरवाही को लेकर सीधे तौर पर सीओ से सवाल किया, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और असहज नजर आए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक सीनियर अधिकारी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोर्ट का आदेश मौजूद है तो फिर जांच की जरूरत ही क्या है। इस टिप्पणी के बाद मंत्री और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को कहा कि मतलब आप लोग कोर्ट से ऊपर हैं क्या? यह क्या तमाशा चल रहा है? विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि कोर्ट और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और लाइव कवरेज बंद कराने की कोशिश की। देखिए ये पूरा घटनाक्रम। परेशान थी लेडी, तो हम कोर्ट के साथ इनका गेट में ताला बंद कर दिया था, तो मैं खुलवाने गया था इनके साथ। लेकिन गेट खुलवाएंगे, लेकिन उससे पहले तो इनको जो लीगल डॉक्यूमेंट से इक्विप करना वो नहीं किए। अगर मान लो इनका रिजेक्ट कर दिया तो आप इनको ये तो सलाह देते कि मैडम आप जो है हमारे आदेश के विरुद्ध में डीसीएलआर के यहाँ चले जाइए। मेरे पास वो दाखिल खारिज के लिए नहीं आए थे, बस नहीं, आप भाई पढ़ेंगे तब ना। आवेदन तो ये दे रहे हैं, सभी जगह यही ना आवेदन दे रहे थे। तो इसलिए आगे से इस केस के माध्यम से मेरा अनुरोध ये है हमारे सारे पदाधिकारी से कि आप, ये लोग इतने पढ़े लिखे और समझदार नहीं होते हैं, जो रेवेन्यू का जानकार नहीं होता है, तो हमें ये बताना होता है, गाइड करने की कि भाई ऐसा नहीं बाबू, ये ऐसा प्रॉब्लम तो हमको ये करना पड़ेगा। म्यूटेशन या तो अपील फाइल कराते इनसे, किसी वकील साहब को करते अगर नहीं समझते हैं तो। लेकिन ये गाइडेंस नहीं मिला और इसी दौरान बेचारी का दूसरा आदमी कब्जा भी कर लिया। हम आधा इलाज कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं। कितना दिन के अंदर आदेश पारित कर करके इनको कब्जा दिलाएंगे? एसपी साहब भी बैठी हैं। इसमें दो चीजें हैं मैडम, आप एक तो डीसीएलआर साहब के न्यायालय में म्यूटेशन का अपील फाइल कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने ही ऑर्डर खारिज किया है, चाहे गलती सही तो वो नहीं रेक्टिफाई करेंगे डीसीएलआर साहब के न्यायालय में। ये डीसीएलआर को कंडोन कर दीजिएगा डीसीएलआर साहब और आगे बढ़िए। इनके पास भी गए थे, फोटो खींच के बोले कि हम भेज दिए, मैडम जाइए आप। इनके यहाँ गए थे? कब दिए थे? कितना दिन पहले? 24 में तो मैं नहीं था सर, अभी इधर आई हूँ सर। 24 अच्छा में? कोई बात नहीं, देख लीजिए अगर नहीं फाइल। 25 मई में गए थे। मैडम केस फाइल किया है कि नहीं? केस फाइल करते तो आपको एक चिरकुट मिलता है, केस नंबर होता है, उसी से ये पहचानते हैं। केस नंबर ध्यान में रखें। केस भी नहीं करते हैं सर। नहीं, केस करें। डिले अगर हो गया मैडम कंडोन कर दीजिए। लॉयर होता है क्या? ठीक, डिले को कंडोन कर दीजिए, कंडोनेशन का आवेदन ले लीजिए एंड देन यू प्रोसीड विद। गोपाल जी, जी सर। जिला में लॉयर होता है क्या हमारा विभाग का? लीगल वो तो फ्री लीगल एड देता है सर। नहीं तो देखिए, जिन लोगों को नहीं जानकारी है, सभी अंचलाधिकारी अगर जो आप निरस्त करते हैं वो डीसीएलआर के यहाँ जाएंगे तो आप उनको लीगल सलाह के लिए, जैसे डॉक्टर पूजा लिख करके देता है ना कि जांच फलाना कराइए, तो आप लिख करके जो फ्री में लीगल सलाह देता है, एक पैनल अपना उस तरह के रखवाइए।
वो सर निःशुल्क तो वैसे भी देना है। अनिश्चित बालसा इस बालसा तरह से का डीएम ताकि साहब, गाइड हो सके। बालसा के लोगों को और आप- इस सीओ की जिम्मेवारी है कि किसी कारण से आपको लगता है कि मेरे स्तर से नहीं है, लीगल मामला है, तो उनको आप सजेस्ट करिए, ये व्यवस्था जरूर बनाइए। आप चल जाइएगा माताजी उनको, और आप आरओ साहब अच्छा नहीं किए, कमिश्नर साहब पढ़ रहे हैं, प्रधान सचिव पढ़ रहे हैं, हमारे सचिव और सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, पढ़ने लायक है ना। तो आपने अपठनीय लिख करके इनको तंग और परेशान क्यों किया? इनसे एक बार कारण पूछिए, लीजिए इनसे स्पष्टीकरण। ऐसा मत करिए, फिर ताली मत बजाइए प्लीज, और इसको लाइव भी मत करवाइए। आग्रह हमने किया है, कोई लाइव नहीं करेंगे। ठीक है माता जी, आप जाइए, धन्यवाद। जाइए आप, एक सप्ताह के अंदर डीसीएलआर इनका जो भी निर्णय है, इनका मामला जरूर है सीओ साहब, सुन तो लीजिए। इनको न्याय दिलवा कर करके डीसीएलआर आपकी जिम्मेवारी है। और एक एसपी महोदय आप दिखवाइए कि इनको पोजीशन मिले। ठीक, नेक्स्ट। मैडम हम आवेदन दिया, लेकिन डीसीएलआर साहब के न्यायालय में एक आवेदन प्रॉपरली फाइल कर दीजिए, वो उसको एंटरटेन करेगी। डिले इतना हो गया है तो उसको माफ करने के लिए भी एक आवेदन लगेगा, वो देखिए 7 दिन के अंदर वो केस कर लेगी। महीना 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि आपके विपक्षी को भी सुनना है, उनको सुन के आदेश पारित करेगी, तो महीना 1.5 महीना के अंदर जो उनको लगेगा उचित, वो ऑर्डर पास करेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा के सख्त तेवरों ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि उनके विभाग में लापरवाही पर सीधी कार्रवाई और कड़ा रुख तय है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।